ज़रूरी नहीं कि बात करने के लिए अल्फाज ही हों। कभी कभी आँखें और हाव भाव ही आपस में अपनी बातें कह देते हैं। ऐसा ही कुछ था विक्रांत और उस लड़की की बातें। हालांकि वो लड़की क्लास में सबसे बात करती थी, पर जाने क्यों विक्रांत से बात करने में हिचकिचाती थी। विक्रांत को कहीं से उसका नंबर मिला, शायद उस लड़की की किसी फ्रेंड से मिला हो। बातें हुई और उस लड़की ने विक्रांत का फ़ोटो भी मांगा। उसने देखा, फिर शायद उसे जो भी लगा हो, उसने और फ़ोटो मांगा। विक्रांत ने एक और अपनी फ़ोटो भेजी और पूछा, अब तुम सहज हो? आर यू कंफर्टेबल? उस लड़की ने हूँ में जवाब दे दिया। तो विक्रांत को लगा कि शायद वो बात करना ही नहीं चाहती, और उसके बाद विक्रांत ने भी कभी उसे परेशान नहीं किया। परेशान वो पहले भी नहीं करता था, लेकिन फिर उसने कभी उससे बात करनी भी नहीं चाहिए। अब उस लड़की की ऐसी कौन सी हिचकिचाहट थी? आपको पता चलेगा तो आप भी सहम जाएंगे। एक्चुअली उस लड़की का जो फेस था वो आधा जला हुआ था। शायद यही वजह रही होगी जो वो शर्माती थी, डरती थी विक्रांत से दोस्ती करने में। लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी जो विक्रांत ने पढ़ ली थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता था ना कि वो बात करे उससे। खैर, विक्रांत ने फिर कभी उसे मैसेज नहीं किया। जब शक्ति ने मुझे इस बारे में बताया तो मैं भी सन्न हो गई, और विक्रांत के लिए इज्जत बढ़ गई। आज के समय में ऐसा कौन मिलता है जो सूरत ना देखे, सिर्फ सीरत पर जाए। और विक्रांत, वो तो सिर्फ सीरत ही देखता था। जिसकी सीरत अच्छी हो, सूरत से क्या फ़र्क पड़ता है। शक्ति और मैं दोनों ही विक्रांत के लिए प्रे कर रहे थे कि उसे उसकी लाइफ पार्टनर जो भी मिले वो उसके लायक ही हो। इस अजनबी लड़के ने अपने लिए तो बहुत सारी दुआएं हमसे ले ही ली, और एक अच्छी छवि हमारे मन पर अपनी बना ली। विक्रांत ने शक्ति को भी हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह नसीहत दी, और शक्ति भी बेझिझक अपनी सारी बातें विक्रांत से करती थी। लगता ही नहीं कि इन्हें सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, शायद इससे भी कम। ये दोस्ती आने वाले फ्रेंडशिप डे पर एक पक्की यारी बांधने जा रही है। यारी जो दिल को छू जाए, यारी जो यादों में समा जाए, यारी जो भूले से भी ना भुलाए,
इस फ्रेंडशिप डे आप भी अपनी यारी गहरी करें, दोस्तों को याद करें, उनसे बातें करें और हसीन लम्हों को समेट लें अपनी यादों में। इन एडवांस हैप्पी फ्रेंडशिप डे।